आपकी लाइफ में आज यहां आप आए हो, आज से पहले कुछ भी क्यों ना आपकी लाइफ में हुआ या हो रहा है, आपके लिए वो भलाई पैदा करने जा रहा है। आप उसके लिए थैंक्स करने वाले परमेश्वर को, जो आपकी लाइफ में अब हो रहा है। मुझे अपना वो टाइम याद आ रहा है, 2013 से लेके 2016 तक, सेवकाई शुरू होने से तक, जितना मैं प्रेशर में रहा हूं, और आज मैं उस एक एक पल के लिए थैंक्स कर रहा हूं। प्रभु, मुझे पता था ये तू इसलिए कर रहा था, ये तूने मुझे परखना था, ये तूने मेरे फल डालने थे आत्मा के मेरे अंदर, ये तूने मुझे देखना था कि मैं खड़ा रह पाऊंगा। ये प्रेशर इसलिए था कि तू मुझे चेक कर पाए कि विरोध में भी मैं प्रार्थना कर पाऊंगा या नहीं, प्रेशर में भी, दुख में मैं प्रार्थना कर पाऊंगा या नहीं, बाइबल पढ़ पाऊंगा या नहीं। तो जो कुछ भी मेरे लाइफ में घटता था तो इसलिए हो रहा था। आज मैं एक एक पल को याद करके थैंक्स कर रहा हूं। उस समय लग रहा था यही मेरी लाइफ है, मैं बेकार हूं, मैं किसी काम का नहीं, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगा रहा हूं, चीजें साफ कर रहा हूं, क्या है लाइफ, 2000 कमा रहा हूं, 1500 बच रहा है, क्या है लाइफ। सिस्टर टेंशन में, घराना, गरीबी, सब कुछ बिक गया। पिताजी ने सारी जमीन बेच दी, घर भी बेचने वाले थे, मुश्किल से वो रिश्तेदारों ने कुछ करके बचाया, मुश्किल से सब कुछ खत्म हो रहा है। प्रेशर, पूरा पूरा फैमिली में प्रेशर, सभी नशा फैमिली में, और खुदा मुझे उठा रहा है, खुदा मुझे उठा रहा है। और खुदा उस प्रेशर के नीचे, मैंने मीटिंग के लिए जाना, घर में फादर ने नशा करना, मीटिंग में मैंने जाना, मेरे घर में टीम ने इकट्ठे होना, मैंने उन्हें वचन बताना, और खुद मेरे फादर ने नशा करके आना। वो प्रेशर था मेरी लाइफ के, और मैं कह रहा प्रभु ये क्या है, रोता था। उनके पास जाके जब गुस्सा आता था मुझे, उनके लिए तो हाथ नहीं उठाता था, उनके सामने अपने आप को मारता था, ऐसे मारता था अपने आप को। मैंने कहा कि तो आपको फील हो कि मैं दुखी हो रहा आपसे, आपकी इस बात से, और वो बाद में रोता था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि नशे में थे। और इतने प्रेशर के नीचे मीटिंग करने जाना, घर में नशा करके आना, मेरा क्रूसड होना उसी दिन से, 1 महीने से कोई नहीं किया, उसी दिन करना, क्रूसड होना मेरा, ये मेरी लाइफ के प्रेशर के समय थे जो मैंने कभी आपको नहीं बताए। और उसी समय उधर क्रूसड है, उधर पास्टरों ने मिलकर क्रूसड में विरोध कर दिया, मीटिंग रुका दी, इधर फादर नशा करके आ रहे घर में, प्रेयर करनी है, साथ वाले रूम में बोल रहे हैं वो। और उस टाइम में खुदा मुझे तैयार कर रहा था, और आज उस प्रेशर के लिए मैं थैंक्स करता हूं। आज कोई भी प्रेशर आए, कितनी भी रुकावटें आए, हंस के हम झेल लेते हैं, और वो आगे ऐसे खुदा भलाई को प्रकट करता है, खुदा हमें हैरान कर देता है। हालेलुया। जब मैं अपने ताया जी को संभाल रहा था, 3 साल उन्हें बेड पर संभाला, ऊपर टॉयलेट, बाथरूम, पैरालाइज पेशेंट। मैं सोच रहा था मेरे ये पढ़ने का टाइम है, कुछ करने का टाइम है, मैं इंग्लिश स्पीकिंग करूं, मैं कंप्यूटर सीखूं, मैं ये, उस समय के यही होते थे, आज तो बहुत कुछ है, तो कुछ मैं करूं अपनी लाइफ में। पर प्रेशर, उनकी जिम्मेवारी और उनका पूरी केयर करके मैं मीटिंग अटेंड करने जाता था, 2 घंटे का सफर करके बस में, पूरा घर, पूरा उनको टिप टॉप उनकी तैयारी करके। मैं सोचता प्रभु ये क्यों, उस समय सोचता था क्यों इतना प्रेशर, क्यों। और उन्होंने कभी मुझे थैंक्स नहीं बोला। लोगों ने घर आना, मेरा बेटा कुत्तियां वांगू घूमदा है, क्योंकि वो उनका स्वभाव था। सियाने का दिमाग न्याणे वाला वर्गा हो जाता ना, समझ नहीं होंगी, वो बोलते रहते, आप गुस्सा करते रहते, यार क्यों बोलता, आपको समझना है अब वो न्याणा वाला हो गया है दिमाग, अब ज्ञान इंद्रियां काम नहीं करती। अब आप उनकी बात को गुस्सा ना करो, ये सोचो बस ये तो बातों को लेना नहीं है। पर मैंने लेट समझा इन बातों को, जब प्रभु में बढ़ा। तो जो प्रेशर था पूरा, सेवा कर रहा हूं, सेम उनका, मेरी संधू फैमिली में कोई नशे के बिना नहीं रहा, एक मैं ही बचा हूं, और आज आपके सामने हूं। आगे से ये देखो, तो इतना प्रेशर होता था। लोग बोलेंगे ओ तेरे फादर तो खुद नशा करते हैं,
मैंने कहा तुम ऐसे देख रहे हो, तुम ऐसे देख रहे हो, मेरा खुदा मुझे ऐसा देख रहा है कि मैं इतने प्रेशर के नीचे हूं फिर भी उसकी सेवा कर रहा हूं। आज खुदा आपको ऐसे देख रहा है, आज खुदा आपको ऐसे देख रहा है। लोग आपको कैसे क्यों ना देखें, पर खुदा आपको कैसे देख रहा है कि तुम इतनी परिस्थितियों में भी काम करे, क्योंकि उसने कहा मैं अलग करने के लिए आया हूं। माता को पिता, बच्चों से, बच्चों को माता पिता से, बहन को भाई से अलग करने के लिए आया। क्यों अलग करने? क्योंकि एक को चुन लिया है उसने, दूसरा अंधकार ज्योति से बैर करेगा, इसलिए उसने कहा मैं अलग करने के लिए आया हूं, तुम्हें अलग करूंगा उनसे, क्योंकि जिसको मैंने चुन लिया है। और उनका भी एक दिन टाइम होता है कि वो भी बचाए जाए। हालेलुया। और मैं खुदा का थैंक्स करता हूं, मेरी फैमिली में सबने बपतिस्मा लिया है, बचाए गए। मेरी ताई जी खुदा को अपना जीवन देके गए, मेरे पिता अपने खुदा को जीवन देके गए। जब तक वो समझ में थे, उनकी ज्ञान इंद्रियां काम करती थी, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया था और अपने पापों से मन फिरा लिया था। पर जब वो बूढ़े हो गए, उनको नहीं समझ आया, वो उनकी लाइफ थी। समझ पा रहे हो? जो तेरी लाइफ में आज चल रहा है, ये हौफा से जो प्रेम रखे उनके लिए सारी बातें समझ। आप बोले आगे, उत्पन्न करे। समझ पा रहे हैं? तो आज मैं एक एक पल के लिए थैंक्स करता हूं खुदावंद, तू मुझे परख रहा था, तैयार कर रहा था, मजबूत कर रहा था कि मैं दृढ़ हो जाऊं, हियाब बांधूं, दृढ़ हो जाऊं। तो आज कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, अगर आप इस अनॉइंटिंग के नीचे जो अभिषेक होने जा रहा है, दाऊद का अभिषेक हुआ, कहां गया? रिजेक्शन, भाइयों से अलग। जूसों को दर्शन आया, प्रधानमंत्री बनेगा, सब झुकेंगी फैमिली मेरे सामने, खड्डे में गया, नौकरी कर रहा है। समझ पा रहे हैं? जब आपका अभिषेक आज होगा, हो सकता है आपको लाइफ में लगे ये कुछ क्या हो रहा है। चुप रहना, शांत रहना, कुछ चीजों को सहते जाना, कुछ चीजों को फायर प्लेट से उड़ाते जाना अपनी लाइफ से। जो खुदा की ओर से, उस आपको कहना खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। अगर ये शैतान की ओर से तो कैच फायर कहना, अगर खुदा तेरी ओर से, कई चीजें खुदा की ओर से होती है, एक प्लानिंग होती है, एक योजना होती है, और आप कहते रहते, रोते रहते हो, लड़ते रहते खुदा से। खुदा कर, बस कर तू। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है। ये प्रोफेटिक वर्ड है कि आज जब आप अभिषेक के नीचे होके जा रहे हैं, आप रो रहे हो, जो आपकी स्पिरिट में जा रहा है, आपकी स्पिरिट हिल रही है, खुदा आपकी लाइफ में काम